Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is industries, and what we will study in this chapter about industries are important for us, the different kinds of industries and cottage industries, small scale industries and large scale industries and industries and the environment. Now first topic is industries are important for us. इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, कैसे ज़रूरी हैं? We have a variety of natural and mineral wealth. We cannot use some of them in the same form. For example, cotton is converted into cloth, sugarcane is converted into sugar, jute into carpets, hand sand bags, iron into iron tools and machines and so on. Thus, the raw materials are processed and converted into finished good. The place where the processing is done is called factory, and the organized human efforts of processing and converting raw material into finished good is called industry. हमारे पास बहुत सारे natural resources हैं, बहुत सारे mineral wealth हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको as it is use नहीं कर सकते. For example, जैसे sugar cane, क्या हम sugar cane को पूरा sugar cane हम use कर सकते हैं? No. तो हम उसका क्या करते हैं? sugar cane से हम sugar बना लेते हैं, ठीक है. अब जैसे cotton है, cotton की खेती क्यों की जाती है? क्योंकि हमें उससे cotton cloth बनाते हैं, ठीक है. अब ये सारा सामान जो है ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पर कच्चा माल यानी खेतों में जो उगता है वो लाया जाता है. उसके बाद हम जो यूज़ करते हैं, हमें जैसा चाहिए उसको फिनिश करके हमें वैसा दिया जाता है. तो ऐसी जगह the organized human efforts of processing and converting raw material into finished good is called industry. Okay, ये processing का होती है फैक्ट्री में, और जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती हैं, जहाँ पर ये processing and converting raw material का काम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्री. Okay, now do you know everything we use like food products, pencil, paper, bags, clothes, utensils, tools, scooters, cars, trains and aeroplanes is made up using raw material in factories. सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? फैक्ट्रीज में बनती हैं. कैसे बनती है? रॉ मटेरियल का यूज़ करके. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री जो हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है. कुछ बेस करती हैं रॉ मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं, फिनिश गुड कैसा दे रहे हैं. कुछ डिपेंड करती हैं छोटी इंडस्ट्री हैं या बड़ी इंडस्ट्री हैं. तो इंडस्ट्रीज़ को पढ़ने के लिए मेनली हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़. जैसे सच एन इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स मेकिंग गुड्स एट होम. जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्री यानी घर में ही घर के जो लोग हैं वही मेंबर बन के मिल के कुछ काम करते हैं. तो इस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो घरों से बनती है, यानी घर से ही काम होता है. पीपल वर्किंग इन कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑफन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. दे यूज सिंपल टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स टू मेक गुड्स. छोटे छोटे सिंपल टूल्स का यूज़ करके, रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो फिनिश गुड बनाते हैं. जैसे कि हैंड बैग बनाते हैं या हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं, पोट्री, कैंडल, बास्केट, पिकल्स, जैम, जूस, बिस्किट, एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस मटेरियल, क्राफ्ट एंड गिफ्ट आइटम. वो क्या करते हैं? अपने घर में ही सारे मेंबर मिलके काम शुरू कर देते हैं. इनको क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है. नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी सी बड़ी होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. इसमें ज़्यादा वर्कर होते हैं, स्मॉल मशीन्स का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, एंड पीपल मेक क्लॉथ, यूटेंसिल, फर्नीचर, पेंट्स एंड वर्निशेस, स्टेशनरी आर्टिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिकल गुड्स. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होते हैं जिसमें थाउजेंड ऑफ पीपल काम करते हैं. बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है और बहुत सारा गुड जो है लार्ज क्वांटिटी में एक साथ प्रोड्यूस किया जाता है. जैसे कि टेक्सटाइल्स, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एट्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड स्टार्ट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत सारी कैपिटल होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए. However, modern method can be more easily used in large scale industries. Therefore, better goods can be produced more cheaply. That is why large scale industries are being encouraged in India. And this is the map of the main industries of India. कहाँ कहाँ पर main industries हैं इंडिया में. Now, do you know agro based
इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रो बेस्ड, नाम से ही पता लग रहा है ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें जो एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको यूज करके फिनिश गुड बनाते हैं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, इनसे क्या बनते हैं, शुगर बनती है, कॉटन क्लॉथ बनते हैं, तो ये क्या हो गई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैन यू गेस व्हाट फॉरेस्ट बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर? थिंक ऑफ सम एग्जांपल। अब आप ये सोचो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं, जो फॉरेस्ट से मटेरियल मिलता है, जैसे कि टिम्बर मिलता है, वुड मिलता है, पेपर इंडस्ट्री जो है वो क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऐसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है, आप आपस में डिस्कस करके बताओगे। Next is Riya and Udit have made a list of some important industries in India. Like first is iron and steel. According to industry type, इन्होंने एक चार्ट बनाया है आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, इनकी लोकेशन रुकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई। ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, शुगर, कॉटन टेक्सटाइल, वूलन, सिल्क, जूट, कंप्यूटर गुड्स एंड पार्ट्स, हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, शिप बिल्डिंग, फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनरी, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स। टॉप 15 इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया में वो आपको बताई गई है, कौन कौन से स्टेट्स में इनकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ पर इनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं, इसको आप मैप के साथ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड द एनवायरनमेंट। The development of industries is essential for the development of a country. The goods produced in the industries are sold inside and outside the country. किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट कैसी है, क्योंकि जो भी गुड प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज़ में वो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंट्री सेल किया जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड वर्क टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है इंडस्ट्रीज से। वाइल इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट एट टाइम्स दे ऑल्सो बिकम अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि स्मोक निकलता है इंडस्ट्रीज में, जो चिमनी लगी होती हैं उनसे स्मोक निकलता है जिससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। एट टाइम्स इंडस्ट्रियल वेस्ट इज केयरलेसली डम्प्ड इनटू रिवर थस पॉल्यूटिंग दैम। और दूसरा, जो वेस्ट प्रोड्यूस है वो पानी में मिल जाता है, ठीक है, रिवर में फ्लो कर दिया जाता है जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ऑल्सो प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज में मीन कटिंग डाउन ट्रीज और यूजिंग अप द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और कई बार रॉ मटेरियल के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। We must be sure that pollution is minimized and that our resources are protected. ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए हमें ये अवेयर रहना चाहिए कि उनसे हमें किसी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट ना हो और हमें किसी तरीके का हार्म ना हो और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। An industry converts raw materials into finished goods. Cotton industries involve the production of goods at home with the help of simple tools. Small scale industries run from small factories and use simple machines. Large scale industries need big space, big machines, a huge amount of raw materials and many skilled workers. Millions of people are employed in industries. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.